नमस्कार, के भारती न्यूज़ 24 चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज 10 छोटी बड़ी काम की खबरें। डालते हैं पहली बड़ी खबर पर नजर। चीन में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो रहा है और आए दिन मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ चीन में हालातों को देखकर भारत भी अलर्ट पर है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में कोविड को लेकर तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। यहाँ वही विदेश से आने वाले लोगों की भी सैंपलिंग एयरपोर्ट पर की जा रही है, ताकि अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित हो तो उसे समय पर क्वारंटाइन किया जा सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में पिछले कुछ दिनों में ओल्ड पेंशन स्कीम पर काफ़ी चर्चा हो रही है। विपक्षी सरकारें अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रही हैं। जी हाँ, इस पर अब प्रधानमंत्री की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सन्यास ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। सोमवार 26 दिसंबर को पीटीआई के बातचीत करते हुए संजीव सन्यास ने कहा, बिना फंड वाली पेंशन योजनाएं अनंततः भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान करती हैं। उन्होंने इसके साथ में यह भी कहा कि इसलिए पिछले कुछ दशकों में बड़ी मुश्किल से किए गए पेंशन सुधारों को उलटते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ दिन का ब्रेक लेकर राजधानी दिल्ली में रहेंगे। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एवं अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी टी शर्ट में नजर आए। उनकी यह तस्वीर वायरल हो रही है। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। एक तरफ देश में कोरोना को लेकर टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में सैलानियों की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ खास तौर से बात अगर सैलानियों के पसंदीदा राज्य हिमाचल प्रदेश की करें तो वहाँ मनाली, रोहतांग, लाहौल में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। ठंडक की बात करें तो पारा शून्य से नीचे चला गया है। यही कारण है कि पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज़्यादा वाहनों ने अलर्ट टनल को क्रॉस किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल बीजेडी ने 26 दिसंबर यानी सोमवार को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह पुरी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला किया। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पूरी दुनिया ने साल 2020 से लेकर 2021 में कोरोना महामारी का भयंकर रूप देखा। यहाँ इतना भयावह कि इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी देशों को सख्त नियत फायदे बनाने पड़े। न मानने वाले लोगों पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। इसी तरह कोविड महामारी के चरम पर होने के दौरान भारत में भी लॉकडाउन के वक्त सख्त नियत लागू किए गए और इन्हें न मानने पर कार्रवाई भी की गई थी। में यह पता चला है 54,000 से अधिक लोगों को कोविड मानकों का पालन न करने पर गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, 23,000 से अधिक लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करीब 2,800 किलोमीटर की दूरी तय कर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। सोमवार को यात्रा के संयोजक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली स्थित भारत के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सदैव अटल पर पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत सरकार की अग्निवीर योजना के तहत कई राज्यों में युवा अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने को तैयार हैं। सरकार की ओर से आज बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से चुने गए अग्निवीर का पहला बैच आज प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना में शामिल हो गया है। जी हाँ, इसी साल 14 जून को शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत जम्मू कश्मीर में ही शारीरिक प्रशिक्षण, चिकित्सा परीक्षण, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन आदि की प्रक्रिया पूरी होने पर लगभग 200 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और पीएम मोदी ने सोमवार 26 दिसंबर को फ़ोन पर बात की है। यहाँ इस बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। G20 की सफल अध्यक्ष की कामना की। इस मंच पर मैंने शांति फार्मूला की घोषणा की थी और अब मैं इनके कार्यान्वयन में भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूँ। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बेकाबू होने के बाद भारत में भी वायरस से बचाव के उपाय तेज किए गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार 26 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल कोविड-19 स्थिति और तैयारियों के संबंध में देश भर के लगभग 100 डॉक्टरों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सदस्यों के साथ वर्चुअल बातचीत की।
इसके अलावा मंगलवार को देश के कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसको लेकर पार्टी ने 9 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। जी हाँ, जिसमें लगभग 100 नेता शामिल हैं। इन कमेटियों में ज़्यादातर यूपी के प्रमुख कांग्रेसी चेहरे को जगह दी गई है। इनमें पार्टी के टेरर प्रवक्ता अशोक सिंह का नाम भी शामिल है। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश को शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसा देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बच्चों की छुट्टियां घोषित की जा रही हैं। फिलहाल मेरठ, हापुड़ और एटा जिला में प्रशासन द्वारा शीतलहर को देखते हुए यह फैसला किया गया है। मेरठ में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, जबकि हापुड़ में छोटे बच्चों को मंगलवार से छुट्टी दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में शीतलहर की स्थिति रहने की भविष्यवाणी की है। तरह की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।